नमस्कार दोस्तों। तो अभी सर जैसे बता रहे थे कि हम सबके अपलाइन, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु, जिनके मतलब हम सब प्रूवन प्रोडक्ट हैं, उनसे हम सीख रहे हैं सब कुछ। और हम सब लकी हैं कि आज उनका हमें टाइम मिला है और उनकी एक-एक बात, एक-एक सेंटेंस लाइफ बदलने वाली होती है। तो मैं आप सबकी जो को-होस्ट हैं, आप सबकी मदद से उनको इनवाइट करूँगा, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके जोरदार तालियों से उनका वेलकम कर सकते हैं। So I would like to call founder Emerald Going Diamond, Mr. Vinod and Sangeeta Chaudhary ji. Please come on the stage. थैंक यू राज सिंह जी, थैंक्स अ लॉट। Welcome. बहुत ही प्यारा प्लान दिखा रहे थे सतीश जी, बहुत ही प्यारे तरीके से दिखा रहे थे। हम बड़ी अच्छी होस्टिंग कर रहे श्वेता जी, और बड़ा हम धन्यवाद देते हैं प्रकाश जी को कि हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है आज। और थोड़ा सा बात करेंगे अपने बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे जिंदगी कैसे बदलती है इस बिजनेस से। सभी को फिर से नमस्कार, और मेरा नाम विनोद है और मैं आपसे अलवर से बात कर रहा हूँ। और मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। रोजाना सुबह उठता हूँ जब धन्यवाद देता हूँ, और शाम को सोने से पहले धन्यवाद देता हूँ कि बिजनेस मेरी जिंदगी में आए। जब आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाएंगे इस बिजनेस में, तो आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे। शुरू शुरू में ये बिजनेस ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, थोड़ा सा समझ में आता है। ये दुनिया का सबसे चर्चित विषय है और इसके बारे में दुनिया में सबसे कम जानकारी है। पर हम भाग्यशाली थे, हम लक्की थे कि हम गए थे जो की तलाश में, और मिल गया हमें ये बिजनेस। बहुत कहते हैं ना, ऊपर वाले को कुछ देना होता है तो आपको किसी भी रूप में दे देता है। तो ये बिजनेस में हमारी जिंदगी में ऐसे ही आया। दो प्लान चलते हैं जिंदगी में, एक आपका प्लान, एक ऊपर वाले का प्लान। आप अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, वो अपने हिसाब से चला रहा होता है। आपको लगता है आप कर रहे हैं, पर करवाने वाला कोई और है। तो हम नौकरी की तलाश में गए थे। हमारे जो साथी जो जिनके घर में ठहरे हुए थे, वो किसी लड़की को प्लान दिखा रहे थे, और हमने देखा कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा, भाई ऐसा क्या है जो इसको समझ में नहीं आ रहा है? तो उसने कहा, भाई तू भी देख ले। और वो पहली बार में हमें समझ में आ गया, उस लड़की को आज तक समझ में नहीं आया है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप, इसीलिए इसको गोट्स मास्टर प्लान कहा जाता है। और सच मानिए कि उस समय बहुत बड़ा सोच के इस बिजनेस में नहीं आए थे। हम बहुत 5-7 हज़ार रुपए के लिए इस बिजनेस में आए थे, क्योंकि हमारी जॉब से भी हमें इतने पैसे मिल रहे थे। तो कहते हैं ना, निम्न मिडिल क्लास फैमिली में आप जब पढ़ रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, तो आपकी सोच भी मिडिल क्लास ही हो जाती है। तो हम 10,000 से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे हम इस बिजनेस में आए, हमने थोड़ी सी मेहनत करी। दुनिया में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, आप ये मान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बिना मेहनत कुछ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो स्थायी नहीं होता। तो हमने मेहनत करी, और मेहनत करने में कोई बुराई भी नहीं थी। हम यंग थे, हम शादीशुदा भी नहीं थे उस वक्त, और बड़े दिल लगा के मेहनत करी। पता नहीं एमबीए में आते मेरे अंदर क्या जुनून ऐसा हो गया कि मेरे अंदर एक पागलपन सा सवार हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था एमबीए के अलावा। घर में, रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में, दोस्तों में एक ही चर्चा थी, इससे बात मत कर लेना नहीं तो एमबीए भूलेगा ही। तो उनके हिसाब से मैं एमबीए के पीछे पागल था, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी एमबीए में दिखाई दे रही थी। और अगर कोई आपको भी इस तरह से कह रहा है कि आप पागल पागल हो गए एमबीए के पीछे, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और आप देखिए ना, कि मान लीजिए मेरे से कोई पूछता है कि मुझे वहां पर जाना है, पर्टिकुलर किसी जगह की वो बात करता है, तो मैं उसको बताता हूँ, भाई आप वहां इस तरह से पहुंचेंगे कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर लेफ्ट टर्न आएगा, वहां पे एक मंदिर होगा, फिर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर एक और मैं उसको साइन बोर्ड बताऊंगा, और इस तरह से करते हुए आप वहां पहुंच जाएंगे। जब रास्ते में उस मंजिल चलते चलते उसको सारी चीजें दिखाई दे रही है, इसका मतलब सही दिशा में जा रहा है। अगर उसको सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो गलत दिशा में जा रहा है। जो साइन बोर्ड उसको बताए गए थे उसको नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत दिशा में जा रहा है। इसी तरह से एमवे में अगर आपको कोई कह रहा है कि आप पागल हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जर्नी की शुरुआत ऐसे ही होती है, बिना जुनून के बिजनेस बिल्ड नहीं होता। एमवे बिजनेस में आप सिंपल सी एक बात मान लीजिए कि आप सब कुछ सीख लेंगे, बशर्ते आपके अंदर जुनून है। दुनिया आपके साथ आएगी बशर्ते आपके अंदर एक्साइटमेंट है। दुनिया आपकी बात मानेगी बशर्ते आपके अंदर आप जोश से भरे हुए हैं। और ये जोश की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका कोई इंजेक्शन बाजार में नहीं मिलता, इसकी कोई टेबलेट आज तक बनी नहीं है, आर्टिफिशियली आता नहीं है, अंदर से जनरेट होता है। तो आखिर करें क्या?
जिंदगी में आप देखिए, आप सेल्फ ड्रिवन तभी बन सकते हैं जब आपके पास अपना कोई कारण हो, कोई ऐसा कारण जो आपको ड्राइव करे, जो ऐसी चीज जो आपको सोने ना देती हो। सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लोग सोचते हैं सपने वह होते हैं जो रात में आते हैं। महान लोग, अब्दुल कलाम ने लिखा है कि सपने वह होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वह होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो अगर आपका कोई ऐसा कारण जिंदगी में आपके पास अभी ऐसा बचा हुआ है जो आपकी नींद उड़ाए हुए है, जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा है, जिसको लेके आपके दिल में एक तड़प है, तो आपके अंदर एमवे बिजनेस को लेके जोश आ जाएगा। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहां हर तरह का प्रोफाइल है। आप इसमें एक बच्चे को भी सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। अभी हम अंटालिया एलएस पे गए हुए थे। 22 साल का लड़का फाउंडर प्लेटिनम होके ट्रिप एंजॉय कर रहा था, 22 years old। जहां आदमी पढ़ रहा होता है, जहां मैंने देखा है आज के दिन 26, 27, 28 साल तक के लोग कैरियर बिल्ड करने के बाद कैरियर के बारे में तलाश रहे होते हैं। इवन मैं जब इस बिजनेस में आया, मैं 24, 24.5 साल का था। प्रकाश जी जब इस बिजनेस में आया, आई थिंक 18 साल के रहे होंगे। तो एज डजंट मैटर। हमारे ग्रुप में बीएस इंदौरिया जी हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं, इस समय वो लगभग 65 साल की उम्र के हैं। तो 18 साल का आदमी भी इस बिजनेस को कर सकता है और 65 साल का आदमी भी इस बिजनेस को कर सकता है। और मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में यहाँ बैठे सारे लोग आ जाते हैं। तो वो कोई फैक्टर ही नहीं है। एक ही फैक्टर है कि क्या जिंदगी में कुछ अलग कर गुजरने की इच्छा है, तड़प है, ललक है। अगर ये है तो फिर आपके अंदर भी जुनून आएगा। और सच मानिए, बिना जुनून ये बिजनेस बिल्ड होता भी नहीं है। कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जिंदगी की जब सारी बत्तियां हरी हो जाएंगी, ट्रैफिक की जब सारी, कोई मुझे एश्योरेंस दे कि जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मुझे सारी लाइट्स ग्रीन मिलेंगी तो मैं यात्रा शुरू करूंगा। जिंदगी में ऐसा कभी होगा नहीं और आपकी सारी यात्राएं शुरू। आप घर से निकलिए, सरकमस्टेंसेस आपके सामने आएंगे, उनको हैंडल करना सीखिए। आपको जो भी चैलेंज आएंगे पार करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और जब आप मंजिल पे पहुंचेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। कोई भी मंजिल अगर किसी को बड़ी आसानी से मिल जाती है तो खुशी नहीं होती। अगर एमबी बिजनेस की मैं बात करूं, मान लीजिए आप आज एमबी में आए, आपने प्लान देखना सीख लिया, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी हैं, और आपने पहले इंसान को प्लान दिखाया और उसने एमबी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आपने दूसरे इंसान को प्लान दिखाया, एमबी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आपने 6-7 लोगों को प्लान दिखाया, सबने एमबी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। सारे अपने आप प्रोडक्ट खरीद लेके आ गए, सब प्लान दिखाने लगे, टीम बनाने लगे, सारे प्लेटिनम हो गए, आप डायमंड हो गए। इस मंजिल में आपको मजा नहीं आएगा और इस स्टोरी को सुनेगा भी नहीं, और इस तरह की स्टोरी किसी की बनेगी भी नहीं। कुछ लोग मेरे से कहते हैं, हम एक बार एक को प्लान दिखा रहे थे, यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट में बलडोर एक जगह है, तो प्लान दिखाते वो बोला, सर इस एरिया में ना, इस पर्टिकुलर जगह में मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है यार, आप तो इस बिजनेस में बहुत आगे जाओगे, सब लोग आपकी बात मानते हैं। तो जैसे ही वो अंदर पानी लेने गया ना, तो उसका एक पड़ोसी बैठा हुआ था हमारे साथ, बोले इसकी ना कुत्ता भी नहीं मानता इस क्षेत्र में। तो लोग कई बार क्या गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। आपकी कितने लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, या आपको ये चेक करना है कि आपके कितने लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ज्वाइन एमबे ये लिटमस टेस्ट है। आपको किसी पे बहुत भरोसा हो, आप लगता है ये मेरा अपना ही है, उसको एमबे का प्लान दिखा के देखो, किस तरह से उसके तेवर बदलते हैं, किस तरह से उसके हिसाब किताब बदल जाता है, किस तरह से आप देखिए जिंदगी बदलने का एक रास्ता आप उसको दिखा रहे हैं। आप उससे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा वो अपने घर के सामान खरीदने में लगा रहा है, और फिर भी वो आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, फिर भी वो आपको शिक्षा दे रहा है ये तेरे को बर्बाद कर देगी। सच बताऊं, एमवे अगर किसी को बर्बाद करती है ना, तो आप किसी और जगह से हो भी नहीं सकता है। जिस काम में आपने कुछ लगाया ही नहीं है, चंद प्रोडक्ट खरीद के आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू कर सकते हैं, जहां से आप करोड़पति बनने की इच्छा रख सकते हैं और बन सकते हैं। दुनिया में लाखों लोग आज तक बने हैं, तो ऐसे काम से कोई बर्बाद हो कैसे सकता है। और जो 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 इस तरह की बातें करते हैं, वो यहाँ नहीं तो किसी और जगह बर्बाद हो जाएंगे। उनकी नेचर में बर्बाद होना लिखा है। ठीक है, तो ये बिजनेस तो आबाद करता है। मैं हमारे ग्रुप में ही कितने लोगों को आबाद किया, हिंदुस्तान में कितने लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया इस बिजनेस ने। दुनिया में कैसे कैसे लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं इस बिजनेस से। एक से एक प्रोफाइल, आप बोलिए कि ये प्रोफाइल यू विल फाइंड इन एमवे, वो आपको एमवे में नजर आएगा। आप स्टूडेंट बोलिए, आप बिजनेसमैन बोलिए, आप आईएएस बोलिए, आप आरएस बोलिए, कमर्शियल पायलट कहीं पे बैठे हुए हैं। तो एवरी एवरी प्रोफेशन नीड्स एमवे बिजनेस। और एमवे में डायमंड जाने के बाद मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को अपनाना चाहता हूँ।
हर प्रोफेशन का इंसान एमबीए करना चाहता है और उसमें डायमंड जाने की इच्छा रखता है, पर एमवे का डायमंड किसी और प्रोफेशन को अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली एमवे डायमंड की होती है, वो दुनिया में शायद कहीं नहीं। आप सोचिए आप 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल काम करेंगे एंड यू विल एंजॉय होल लाइफ। पूरी जिंदगी आप जिएंगे, पैसा आपके पीछे भागेगा, बिजनेस पीढ़ियों में ट्रांसफर होगा, 1 रुपए का ओवरहेड आपके ऊपर नहीं होगा, 1% टेंशन आपको नहीं होगी, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी है। जो आप सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे लाल सिंह जी बैठे हैं फाउंडर पेट में, हम ही मान लेते हैं इनकी इनकम 80,000 से 1 लाख के बीच में पर मंथ होती है जब क्वालिफाई करते हैं। तो आप सोचिए बिजनेसमैन की कल्पना कीजिए जो पर मंथ 1 लाख रुपए कमाता है, एक सर्विस पर्सन की कल्पना कीजिए जो पर मंथ 1 लाख रुपए कमाता है। उसकी जिंदगी को जरा नजदीक से देखिए, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो खुद को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो बहुत टेंशन में रहता है, उसके बीपी आपको मिलेगा, उसको डायबिटीज हो जाएगा। एंड एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर इज अर्निंग 50,000 60,000 1 लाख रुपए, 1.5 2 लाख 3 लाख, और वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। उसके चेहरे पे आप शिकन नहीं देखेंगे। अगर आप हमारी 20 साल की फोटो देखोगे और आप हमारी आज की फोटो दोगे तो यू वॉन्ट बिलीव कि ये सेम ही पर्सन है। 20 साल बाद तो आदमी 20 साल बुढ़ा होना चाहिए ना, यहाँ 20 साल बाद आदमी जवान हो रहा है। ऐसा कब होता है इंसान के साथ? जब वो टेंशन फ्री हो जाता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है, जब वो लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, जब लोगों से अच्छी बातें कर रहा होता है। आपको पता है आम आदमी में जाके बैठने की हमारी इच्छा ही नहीं करती आज के दिन, क्योंकि उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनके पास किसी की बुराई करने के अलावा, कोई गलत बात करने के अलावा कोई बात ही नहीं है। पर चूंकि एमवे बिजनेस हमें करना है और पीपल डीलिंग बिजनेस, तो यू विल हैव टू गो, हमें वहां जाना पड़ता है। पर आकर के फिर उनकी बातों को सुन के वापस उतनी हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उतनी हमें सीडी देखनी पड़ती हैं, उतनी हमें कैसे सुनने पड़ती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा सा वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा दिखाता है कि एक ग्लास में अगर गंदगी है तो उसको सफाई कैसे की जाती है, कोई काला रंग आपने डाला है किसी ग्लास को कैसे साफ किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पानी डालता है वो। तो आपको पता है जब नेगेटिव आपके दिमाग में जाता है तो इतनी जल्दी से हटता नहीं है वो। सचिन जी कहते हैं कि नेगेटिव क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है और वो सीधा दिमाग में घुस जाता है। पॉजिटिव में क्रॉस लगा होता है ऐसे, और वो इतनी आसानी से घुसता नहीं है। तो एक नेगेटिव चीज को भगाने के लिए आपको अपने माइंड को बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें देनी पड़ती है। एंड यू आर लकी इनफ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी अप्लायंस बैठे हुए हैं। प्रकाश जी इज ए वेरी एनर्जेटिक लीडर, वेरी एक्साइटेड लीडर, वेरी बहुत ही मेहनती इंसान है। उनकी वर्क एथिक का मैं कायल हूँ। लाल सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, सेम कैटेगरीज। लाल सिंह जी बड़े सौम्य नेचर के इंसान, बड़े मेहनती इंसान, कहाँ से उठ के कहाँ इस बिजनेस में पहुंचे हैं। तो आप इनसे ही सीख सकते हैं कि एक सफल होने वाले इंसान में क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। और एक क्राइटेरिया और होना चाहिए, मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप जूम मीटिंग में बैठे हैं तो वीडियो जरूर ऑन करके बैठे। ये एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होता है तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा ही। चाहे आपने ईयरफोन लगा रखा हो, चाहे आपने कुछ भी कर रखा हो, नेचुरल फिनोमेना है, ये इंसान की नेचर है। जब अभी मैं और संगीता भी अगर वीडियो बंद करके बैठते हैं तो माइंड कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। और हो सकता है जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपका माइंड भटका उस समय आपकी काम की चीज निकल गई हो। मैं यहाँ जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको काम की बताने आया हूँ। हो सकता है कुछ चीजें आपको पसंद आए, कुछ चीजें आपको पसंद ना आए, लेकिन कोई हो एक चीज ऐसी आपको समझ में आ जाए जिससे आपको थोड़ी सी इच्छा करे कि इस बिजनेस को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बिजनेस में आए, बड़ी मेहनत करी हमने। कुछ लोग बड़े हम भाग्यशाली थे कि बड़े स्टार्टिंग लेवल में बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ उस बिजनेस में आ गए, बड़े मेहनती थे वो लोग। हम सब ने मिलकर मेहनत करी, हमारी टीम बिल्ड हुई, हमारे भाई साहब हमारे बिजनेस में आए। और जहाँ टीम बिल्ड हो जाती है ना, आपको आपको पता है क्यों कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस करें? क्योंकि जब एक टीम बिल्ड हो जाती है तो कोई नेगेटिव आपको नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में मैं कुआरा था, लेकिन मेरे भाई साहब मेरे साथ बिजनेस में आ गए तो हम दोनों की टीम बन गई। इसी तरह से फिर खैरपुर में कुछ लोग थे, उनकी टीम बन गई। फिर लेटर ऑन गोपी जी बिजनेस में आए, फिर प्रकाश जी बिजनेस में आए, फिर बाद में लाल सिंह जी बिजनेस में आए। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती चली गई, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, रिलेशनशिप बहुत अच्छी बन गई। आपको पता है जब एमबी में आप सफल हो जाते हैं और आप धीरे धीरे जब बिजनेस बिल्ड करते हैं साथ मिलके, तो आपके रिश्ते इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि रिश्तेदारों से कहीं अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी विषम परिस्थितियों में हमेशा आपके काम आएंगे। हो सकता है आपका वर्तमान दोस्त काम ना आए, हो सकता है आपकी फैमिली कई बार पीछे हट जाती है, लेकिन एमवे बिजनेस में आपके जो साथी हैं वो कभी पीछे हटने वाले नहीं है।
ये चीजें आप किसी और से नहीं, कहीं और से नहीं ले सकते। तो मेरा पहला लेसन ये है, आपके अंदर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जोश होना चाहिए, और जोश हमेशा आपके सपनों से आता है, आपके उन कारणों से आता है जो आपकी जिंदगी में अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो एक डायरी लीजिए प्यारी सी, उसके पहले पेज को भगवान के नाम से छोड़िए, सेकंड पेज पे वो सारी चीजें जो जिंदगी में अभी आप चाहते हैं लिख डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी हो जाएंगी, मैं सिर्फ आपको अभी यही बात कह रहा हूं, लिख डालिए। लिखने में पैसा नहीं लगता, लिखने में कोई एनर्जी ज्यादा नहीं लगती, सिंपल सा काम करिए, डरिए मत, खुल के लिखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको ये बात, जब मैं 99 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, और जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने एक डायरी बनाई, और डायरी का पहला पेज मैंने एक बार मीटिंग में भी दिखाया था, टीम मीटिंग में। उस पहले पेज पे मैंने 3-4 चीजें लिखी और पूरी हो गई। मुझे आज तक रिग्रेट है कि उस डायरी को मैं पूरा भर देता तो शायद वो पूरी हो जाती। पावर ऑफ रिटन गोल्स, पावर ऑफ रिटन ड्रीम्स है ये। लिखिए, और उसके बहुत सिंपल सी बात है कि अगले 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में जिन चीजों को आप लेना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी पे ले लीजिए, उनको प्राथमिकता दीजिए, और ये देखिए कि जब वो कितने पैसे में पूरी होंगी, और ये देखिए कि वो पैसा आप एमबीए बिजनेस से किस लेवल पे अचीव कर सकते हैं, और फिर ये देखिए कि वो लेवल आपको कब तक लेना है। दैट इज कॉल्ड गोल। ड्रीम विदाउट गोल। जब किसी चीज के आगे आप डेट नहीं लिखते, वो फैंटेसी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बहुत पहले एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने लेता रहता था, कुछ होता नहीं था उसके साथ। इसी तरह से एमबीए में भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम लगाते हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उसको वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं, आप मान लीजिए आपके घर पे शादी का कार्ड आया, उसमें डेट नहीं लिखी हुई है, आपके घर पे बिजली का बिल आया, उस पर लास्ट डेट नहीं लिखी हुई है, और उस पर लिखा हुआ लास्ट डेट की जगह लिखा हुआ है जब आपका मन करे। शादी के कार्ड पे लिखा हुआ है कब आना है, जब आपका मन करे, ना वो शादी होगी ना वो बिल भरा जाएगा। इसी तरह से एमबीए बिजनेस में भी कुछ लोग पता है कैसे करते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। कुछ लोगों ने तो ये सोच रखा है कि एमबीए को भागना नहीं है और मेरे को मरना नहीं, क्योंकि मैं न्यूट्राइट खाता हूं, कर लेंगे। ऐसे कभी नहीं होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा फ्री हो जाऊं, अभी थोड़ा सा नौकरी में चक्कर चल रहा है, अभी थोड़ा मकान का काम चल रहा है, अभी थोड़ा सा बीबी के बच्चा होने वाला है, अभी थोड़ा सा बेटे को सेट करना है, अभी थोड़ा सा बेटी को सेट करना है। एक बात बताऊं, जिंदगी सेट हो जाएगी पर ये काम सेट नहीं होंगे। आप घन चक्कर बन जाओगे पर ये चक्कर खत्म नहीं होंगे। इसी के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, जब भी आपको मिलता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बिजी हैं, इवन मेरे खुद के जीजाजी जो बहुत बिजी हैं अपनी नौकरी में, लेकिन ही इज एमरल्ड, उन्होंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो सेट ए गोल, और उस गोल को कन्वर्ट करिए आप छोटे छोटे गोलों में, छोटे छोटे टारगेट्स में। ईयरली को मंथली में लेके आइए, मंथली को वीकली में लेके आइए, वीकली को आज के में लेके आइए, एंड देन डिसाइड कि आज क्या करना है। आज क्या करना है, आज क्या करना है, ये प्लानिंग रात को कर जब आप सोओगे उससे पहले होनी चाहिए। अगर आपने ये आदत बना ली तो एमबीए बिजनेस में कोई आपको अनसक्सेसफुल नहीं कर सकता। और अगर आप सोचेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, आज तक कल किसी का आया नहीं है। ठीक है, तो डिसाइड आज क्या करना है। आज मुझे 10 पीवी का काम करना है, 20 पीवी का काम करना है, 1 ज्वाइनिंग करानी है, 2 ज्वाइनिंग करानी है। सेट योर ऑन गोल्स एंड फाइट फॉर दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा गोल सेट करेंगे और वो आपको अचीव होगा, नेवर। आपको पता है फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। असफलता में ही सफलता की चाबी छिपी हुई है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, रिजेक्ट में आई लव इट। आप मुझे रिजेक्ट करिए, मुझे मजा आता है। किसी भी काम में सक्सेस मंत्र यही है कि जब जब आपको लोग मना करते हैं, उसी में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान निकल के आता है जो कहता है यस आई विल डू इट। तो एमवे बिजनेस में हाँ सुनने का पैसा नहीं है, एमवे बिजनेस में ना सुनने का पैसा है। पर वो ना जो आप सुनेंगे वो तरीके से सुनेंगे। ऐसे किसी को जाके मत बोल देना मैं आ गया बोल तो मेरे को ना बोल दे, क्योंकि मेरे को कल मीटिंग में बताया गया था कि ना सुनने का पैसा है। नो, आपको सिस्टमाइज तरीके से प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्लान दिखाना सीखना है,
सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्लान का डेमो आना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से आपको मीटिंग में लोगों को इनवाइट करना आना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से आपको फॉलो अप करना आना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से आपको गेटिंग स्टार्टेड, किस तरह से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया जाता है वो आपको आना चाहिए, वो सारी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ये सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद अगर कोई ना करता है तो गॉड ब्लेस हिम, भगवान के निर्णय पे उसको छोड़ दें और आप उससे रिश्ते बना के रखें, अपना एक कस्टमर उसको बना लें। क्यों? क्योंकि मे बी देखिए जिंदगी में कई फेजेस आते हैं। कल ही मैं अपनी बेटी को समझा रहा था कि जिंदगी में अलग अलग फेज आते हैं। आज सर्कमस्टेंसेस कुछ हैं, कल सर्कमस्टेंसेस कुछ होंगे, परसों कोई सर्कमस्टेंसेस कुछ और होंगे। जिनको हमने आज से 20 साल पहले प्लान दिखाया था उस समय हो सकता है कि सब लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, डेफिनेटली नहीं करा, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने 5 साल बाद ज्वाइन करा, कुछ लोगों ने 10 साल बाद ज्वाइन करा, कुछ लोगों ने 15 साल बाद ज्वाइन करा, कुछ लोगों ने आज तक ज्वाइन नहीं करा। बट अगर आप सक्सेसफुल हैं और लोग आपको बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो अगर आप सफल होते हैं तो बहुत से लोगों की जिंदगियों में अच्छे इंपैक्ट डालेंगे। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो भी आप बहुत से लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट डालेंगे। बहुत से लोग इसलिए बिजनेस में आए क्योंकि हम सक्सेसफुल हुए, बहुत से लोग इसलिए बिजनेस में आए क्योंकि गोपी जी सक्सेसफुल हुए, बहुत से लोग इसलिए बिजनेस में आए क्योंकि प्रकाश जी सक्सेसफुल हुए, बहुत से लोग इसलिए बिजनेस में आए क्योंकि लाल सिंह जी सक्सेसफुल हुए, और बहुत से लोग इसलिए बिजनेस में आएंगे क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल होंगे, और बहुत से लोग इसलिए बिजनेस में नहीं आए क्योंकि उनके पड़ोस में कोई अनसक्सेसफुल हुआ। जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो कुछ लोग नहीं कहते हमारे गांव में भी 4 लोगों ने किया था, मेरे जीजा जी ने भी किया था, मेरे फूफा जी ने भी किया था, मेरे बुआ जी ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था। इसका मतलब उनके लिए रोल मॉडल बन गए ना। तो अगर आप सफल हैं तो भी लोगों की जिंदगी बदलेंगे, और अगर आप असफल हैं तो बहुत से लोगों की जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं, जिसका हमें कोई हक नहीं। अगर आप एमबीए में हैं और भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, और अगर आप इसको तरीके से नहीं करते हैं तो आप अपने साथ तो अन्याय करते ही करते हैं, आप अपने बच्चों के साथ भी अन्याय करते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ भी अन्याय करते हैं। क्योंकि जो जीवन एमबीए बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद एक इंसान व्यतीत करता है, ये मेरी गारंटी है, वो किसी और प्रोफेशन से उस जीवन को व्यतीत कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो लोगों के पास भरा पड़ा है, बट द लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं ना, वो एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, जिसको बोलते हैं सुकून की जिंदगी। सुकून की जिंदगी का मतलब जो इंसान चैन से सोता हो, जिसको अपने काम को करने में अच्छा लगता हो, जिसको किसी की जिंदगी में बदलने में मजा आता हो, आपको हमेशा गर्व महसूस होता हो कि मैंने इसकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट डाला है। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसको यूज करते हुए हम लोगों की जिंदगी में अच्छे परिवर्तन डाल सकते हैं। मैंने कई बार कुछ अच्छे प्रोफाइल के लोगों को प्लान दिखाया तो बोला दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे स्टैंडर्ड का काम का नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये आपके लायक नहीं है, लेकिन मुझे आप बताइए कि जिस प्रोफेशन को आप करते हैं, क्या किसी और इंसान को आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल बना सकते हैं? कभी नहीं। भगवान ने अगर आपको एमबीए बिजनेस दिया है तो आपको एक पावर भी दी है कि किसी और इंसान की जिंदगी में भी आप अच्छे इंपैक्ट डाल सकते हैं, और इसीलिए गॉड्स मास्टर प्लान है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़े, बड़ा मजा आने लगा, लोग हमारे साथ बिजनेस में आए, बड़ा अच्छा लगा। हमने उनको थोड़ा सा ग्रूम करना शुरू करा, उनको ये बताया प्लान कैसे दिखाया जाता है, उनको ये बताया इनवाइटिंग कैसे की जाती है, उनको ये बताया लोगों से संबंध कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक लेवल के बाद आप लोगों को रिलेशनशिप फैक्टर भी बहुत मायने रखता है इस बिजनेस में। और क्या बताएं, धीरे धीरे ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि हमें खुद नहीं पता चला कि बिजनेस इतना बड़ा हो गया। हमें खुद आज विश्वास नहीं होता कि क्या वास्तव में इस बिजनेस से हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, पूरे दिन घर पे रहना। कोविड आने के बाद तो मेरा बचपन से एक सपना था, मैं हमेशा ये सोचता था, कहते ना जो आप सोचते हैं वो आपको मिलता है, मिलता किस रूप में है इसका कुछ नहीं पता है। मैं बचपन से ये चीज सोचता था कि भगवान मैं हमेशा घर पे रहूं और मैं पैसे वाला भी बनूं। थैंक्स गॉड मेरी लाइफ में एमबीए आया, और कोविड आने के बाद 100% सही हो गया कि हम पैसे वाला भी बन सकते हैं और हम घर पे भी रह सकते हैं, और अगर बाहर जाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप परमानेंट बाहर नहीं जाएंगे। जॉब में हो सकता है कई बार इंसान परमानेंट बाहर चला जाए, दुकान पे आप देखिए जो लोग बिजनेस करते हैं वो घर से ज्यादा दुकान पे रहते हैं। बहुत से लोग आप देखिए आज के दिन ज्यादातर वर्किंग लोग घर में कम रहते हैं और बाहर ज्यादा रहते हैं। एक आलीशान घर बनाया हुआ है लेकिन उसमें वो रहते नहीं।
एमवे बिजनेस में आप आलीशान गाड़ी भी खरीदेंगे, आलीशान घर भी बनाएंगे, और मजे की बात यह है आप उसमें रहेंगे भी। और उससे अच्छी बात यह है कि आप हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ रहेंगे। अगर आपके माँ बाप है तो आप उनके साथ रहेंगे, ये और कहीं संभव नहीं है। तो मैं थोड़ी सी आपसे बाद में बात करूंगा। मैं चाहता हूँ, संगीता इस बिजनेस में मेरे को बाद में इन्होंने ज्वाइन करा, और आई वॉज लक्की कि जैसे इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन करा हम सिल्वर हो गए उसी महीने। उससे 2 महीने बाद हमारी शादी हुई थी जुलाई में, और मैं सितंबर में सिल्वर हो गया था। तो लेडीज का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। तो संगीता थोड़ा सी आपसे बात करेगी, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। थैंक यू अनु जी। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आज ये सेशन एंड श्वेता जी की होस्टिंग देख के। कहते हैं ना कि जब एक नेचर होती है, जब सामने कोई लेडीज या कोई एज ए लेडी या एज ए गर्ल कोई होस्टिंग कर रही होती है, कोई कुछ स्पीच दे रही होती है, तो अपनी जो फीलिंग होती है कि हाँ ठीक है यार। कहते हैं ना कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। सेम वो चीज है इस बिजनेस में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। एंड जैसे विनोद जी ने बताया कि ये बिजनेस हम बहुत भाग्यशाली के बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। एंड पूरी फैमिली, जैसे कि हम दोनों, हमारे बड़े भाई साहब, भाभी जी जो इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है, मेरी सिस्टर इन लॉ जिया जी जो इस बिजनेस में एमराल्ड है, मेरी सिस्टर इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है। हम पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस को बनाते हैं। एंड इस बिजनेस की खासियत भी है ये कि आप इस बिजनेस में, कहते हैं ना कि बिजनेस एक ऐसा प्रसाद है जो आप अपने परिवार को देते हैं। पूरा परिवार मिलके इस बिजनेस को बनाता है। एंड ये बिजनेस हमें सिखाता भी ये सब चीजें, ठीक है। बिजनेस में आए, बहुत अच्छी स्टार्टिंग में आए थे, बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि आए शादी होके आए थे, सिर्फ घर में बहुत अच्छे प्रोडक्ट रखे हुए देखे, तो पहले दिन प्रोडक्ट समझ में आ गए थे। जब इन प्रोडक्ट्स को यूज किया तो उस वक्त 6 प्रोडक्ट आते थे, 99 की बात है। तो जब प्रोडक्ट यूज किया तो ये लगा कि ये प्रोडक्ट कुछ अलग है, क्योंकि वैसे प्रोडक्ट पहले कभी देखे नहीं थे। एंड उस दिन विश्वास हुआ कि हाँ और कुछ है ना है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्वालिटी पहले दिन समझ में आ गई थी। उसके बाद सिल्वर हुए जब तक भी नहीं पता था कि क्या होएगा। सिर्फ ये पता था कि ये खुद बिजनेस में बहुत बिजी थे। एंड सब लोग कहेंगे कि मेरे पिन लगेगी, पिन लगेगी, पिन लगेगी। तो ये लगता था कि पिन क्या होती है, कैसे पिन लगेगी, दिल्ली जाना है, पिन लगेगी, पिन लगेगी। हम लोग खैरकल, अभी अलवर में रहते हैं, उस वक्त हम खैरकल में रहते थे एंड पूरी ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहते थे। तो लगता था कि कैसी पिन लगेगी, क्या लगेगी। बट जब जब वहां गए और वहां रिकॉग्नाइज किया गया। एंड एक चीज थी कि मेहनत नो डाउट इन्होंने ही की थी पूरी, बट जब रिकॉग्नाइज किया गया तो हम दोनों को वहां पे सम्मानित किया गया। एंड हमारे पेरेंट्स भी, जो कितनी अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स, एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पेरेंट्स को भी ले जाते हैं। एंड उनको भी देख के अच्छा लगता है, उनको भी स्टेज पे बुलाया गया और उनको भी अच्छा लगा कि हाँ देख हमारे बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो एंड अपलाइन से मिले, अपलाइन लेडी से मिले, प्रियंका जी से मिले, अलका जी से मिले, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई। और सब लोगों को देखा, अलग अलग प्रोफाइल के लोग थे, अलग अलग जगह से लोग थे। कुछ लोग जैसे कि कहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल के थे, कुछ लोग गांव से थे, तो कुछ लोग शहर से थे। हम, मेरी एज उस समय 21 साल की थी मैं, तो कुछ मेरी एज के थे, तो कुछ काफी काफी एज के भी थे, बुजुर्ग भी थे, एंड वेल सेटल लोग भी थे। तो ये चीज तो समझ में आई कि ये बिजनेस कुछ अलग है और कुछ अलग दे सकता है, ठीक है ना। एंड उस महीने हमारा काफी अच्छा मतलब चेक आया था। उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट जॉब में प्रिंसिपल से रिटायर प्रिंसिपल थी उस समय, तो मेरे पापा मेडिकल में है। तो उनकी तनख्वाह, मुझे आइडिया था कि 10, 15, 20 हजार के आसपास उन लोगों को उस समय मिलती थी। और हमारा चेक जो आया था वो लगभग 40,000 के आसपास आया था। तो उस समय 21 साल की एज में, मतलब कि, और एकदम से बिजनेस में आती इतना बड़ा चेक देख के ये तो लगा कि ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इस बिजनेस में हम गोल्ड गए, उसी साल प्लेटिनम गए, एंड प्लेटिनम ट्रिप मिला, पहली बार 5 स्टार में जाने का मौका मिला, पहली बार प्लेन में बैठने का मौका मिला। जो मूवीज में देखा था वो हकीकत में होता देखा। एंड सच मानिए इस बिजनेस पे इतना विश्वास आ गया कि आज के समय में अगर कोई ये बंदा ये बात कहता है कि जब हम जाते हैं तो हमें चैलेंजेस आते हैं या हमें ना सुननी पड़ती है, ये समस्याएं आती है, अगर आज के समय में हम बैठ के सोच के याद करें तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई समस्या आई थी, हमें कोई चैलेंज आए थे, या हमें कभी ऐसा लगता था कि हमें ना सुनना पड़ता है। क्योंकि जिस परिवार से मैं रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज भी बैठी होंगी, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे पूरा घूंघट चलता है। अभी भी अगर ससुराल में जाओ तो पूरा लंबा घूंघट है, सब चीजें हैं। उसके बाद भी घर से निकलना, डेली इवनिंग को बाहर जाना,
काम करना, नई नई शादी हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था कितनी बजे रात को आ रहे हैं। कभी ये इनका अकेला जाना होता था तो गाजियाबाद जाते थे, तो ये नहीं होता था कि आज आए या नहीं आए। उसी बीच बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए और बिजनेस भी बढ़ता चला गया। एंड आज एक बहुत ही अच्छी, कहते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया रिलैक्स लाइफ, धन्यवाद देते हैं भगवान को लाख लाख, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो एक चीज है जो इस बिजनेस में है कि आप एक बार 2 साल के लिए, कहते हैं ना, एज जुनून की तरह, एज स्टार्टअप की तरह कि ये हमें करना है तो फिर करना ही है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। डेली प्लान दिखाने तो प्लान दिखाने हैं, डेली जाना है तो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितनी नाम मिलती है। अगर आप कहते हो कि जैसे विनोद जी ने कहा कि ना के पैसे मिलते हैं, अगर 100 लोगों को बोलो ना कि आपको सिर्फ ना करना है, आपको बोलना है कि मुझे एमवे बिजनेस नहीं करना, तो 100 लोग भी ये नहीं कहेंगे कि हमें एमवे नहीं करना। वो कहेंगे क्यों, हम क्यों ना करेंगे, हम तो हाँ करेंगे, हमें करना है, हमें वही तो चाहिए। ठीक है ना। आप इससे भी किसी भी तरीके से, कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से बोलो, 100% कोई बात नहीं होती। एंड ये बिजनेस रियल में काम करता है, आपके सपने वास्तव में काम करते हैं। मैं तो ये मानती हूँ, मैंने डेली यूज आज भी रूटीन में भी सेल्फ टॉक और सपने के बारे में बताती हूँ आपको। आज भी मैं कोई चीज सोचती हूँ कि मुझे चाहिए, आप 1 दिन बोलो चाहिए, 2 दिन बोलो चाहिए, 3 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आप सोचते हो कि इजीली आ सकती है एकदम, तो वो 2-4-5 दिन में हो जाएगी। या कोई ऐसा सपना जो आपको लगता है कि कुछ करने से आपको, तो वो 1-2-3 महीने में पूरा होता है। एंड मेरा होता है, मैंने ये विश्वास किया, रियल बोलने में इतना पावर है। इस बिजनेस में ने हमें ये चीजें सिखाई, ठीक है ना। एंड बिजनेस बहुत काम करता है, इसके छोटे छोटे काम करने होते हैं आपको। कुछ काम आपको पसंद आएंगे और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सफलता के जरूरी है, वो करने होते हैं। सबसे पहला जो काम, जैसे आपने प्लान में देखा, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, इतने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। एंड स्पेशली लेडीज को कहना चाहूंगी कि कोई भी नेगेटिव प्रोडक्ट आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में, हो सकता है आपकी जिंदगी चल रही होगी पर लाइफ अच्छी, जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होने वाले। आपको उससे फॉरेन ट्रिप्स नहीं मिलने वाला, आपके बच्चों को बेस्ट नहीं मिलने वाला। आपको बेस्ट, आप जो चाहते हैं खुद गाड़ी चलाना, आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, वो आप इन प्रोडक्ट्स से कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज है कि हर मीटिंग में आना है, हर मीटिंग में बैठना है। एंड कोशिश करना है कि देखो, अगर आदमी जॉब करता है या आदमी दुकान पे जाता है तो सुबह जाता है, शाम को आता है, ठीक है। जॉब करता है तो वो जा रहा है, आ रहा है। कहते हैं ना, आज के अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन इतनी नहीं है, कोरोना के समय भी अगर वो घर पे काम कर रहा है तो वो बैठ के कर रहा है। मीटिंग में 1 से 1.5 घंटे के लिए अगर आपको ये ऑन करके बैठना है तो फिर आपके सपने तो इतने बड़े हैं। अगर बाई चांस सिचुएशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटल में हो या आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो वो बात अलग है, ठीक है। अगर आप घर पे हैं और आप उसको मोबाइल को ऑन करके बैठना है तो फिर बैठना है, उसमें पसंद और नापसंद कुछ नहीं है, ठीक है ना। 1 घंटे के लिए अगर हम ऑन करके नहीं बैठते तो बीच में फोन भी तो आ जाता है। अगर वीडियो तो नहीं है फोन पे, हमें बात कर ली, सामने से क्या निकल गया हमें कुछ पता नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, कोई एक टॉपिक भी तो आ सकता है बीच में, आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। पर जब आप एकदम बैठते हैं, कहते हैं ना, जो बात मैंने डॉक्टर राज की बात सुनी थी, वो मीटिंग में हमेशा कहते थे कि आपके कान से और आंखों से देखी हुई चीज होती है वो आपके अंदर माइंड तक जाती है। और यही तो हमारे बिजनेस का फूड है, यही तो हमें आगे भगाएगा, यही तो याद रहेगा कि हमारे सपने अपने हैं जो हमने लिखे हैं, उन्हें पूरा करना है अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। एंड डेली सोने से पहले बुक जरूर पढ़ें, चाहे आप 2 पेज ही पढ़ें, पर उसको पढ़ के जरूर सोएं। कहते ना, माइंड में इतने विचार चलते रहते हैं, इतने विचार चलते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, पूरे दिन की इतनी सारी सोच। जब आप पढ़ के सोएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एंड डेली का नाइट में सोने से पहले कल क्या करना है, अपने आप को टास्क दें कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतने प्लान दिखाने हैं, मुझे इतने लोगों से बात करनी है। छोटे छोटे काम और बिजनेस रियल में अल्टीमेट बिजनेस है। अच्छे रिलेशनशिप बिजनेस सिखाता है आपको, अच्छा बोलना सिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपको बहुत सारे पैसे उतने देता है जितने आप चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी सोच है, आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो आप लोग कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों से प्यार कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे प्यार कर रहे होते हैं, आपको आइडियल मान रहे होते हैं। और लाइफ में कहीं भी ऐसा नहीं, कंप्लीट पैकेज जो बोलते हैं ना, वो ये बिजनेस है। और आपको हस्बैंड वाइफ अच्छी गुड रिलेशनशिप देता है, आप अपने बच्चों के लिए, आप बच्चों के आइडियल आप बन सकते हैं, आप चाहते हैं,
आप चाहते हैं तो। एंड बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स जो ये बिजनेस देता है वो आप इतने लाजवाब होते हैं। अभी हम लोग जस्ट अंटालिया घूम के आए हैं, उसका मैप हमने अपनी बेटी को दिखाया तो वो देख के इतना सरप्राइज थी कि कितना लाजवाब ट्रिप, जिसमें मोदी अपने प्रकाश जी ने एक उसमें बताया भी था, जिसमें मोदी जी रुके थे। एंड कहते हैं ना कि वो जो रिजोर्ट था वो इतना बड़ा था कि 10 दिन घूमो तो भी कम है। आप अपने पैसे से कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते, कर सकते हैं। आप जाएंगे, आप अकेले जाएंगे, आप हस्बैंड वाइफ जाएंगे, मैं अपने बच्चों को ले जाएंगे, अपनी फैमिली को ले जाएंगे, बट इतने सारे लोगों के साथ आप अपने लोगों के बीच में अपना इंडियन फूड वहां एंजॉय करेंगे, इंडियन गाने वहां एंजॉय करेंगे, नेशनल एंथम वहां बज रहा होगा, एंड वहां पे रिकॉग्निशन हो रही होगी। ये सब चीजें एक कहते ना कंप्लीट, जो कहते ना वो चीजें इस बिजनेस में है। सो इसको बिल्ड कीजिए, दिल से बिल्ड कीजिए। कभी भी कहते ना कभी भी लेट नहीं होते हैं। आज स्टार्ट कीजिए, 2 साल का टारगेट लीजिए, इसको डन कर दीजिए। एक बहुत खूबसूरत लाइफ आपका इंतजार करती है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, वेरी नाइस। देखिए कितना प्यारा बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए बराबर हक है, दोनों के नाम एक साथ बोले जाएंगे, और लेडीज के लिए तो इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। तो ये बिजनेस बहुत प्यारा है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग लो अभी आने ही वाला है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग लो भारत में आएगा अभी कुछ ही महीने में, आई थिंक जनवरी या फरवरी तक आपको डायरेक्ट सेलिंग लो भारत में मिलेगा। और जैसे डायरेक्ट सेलिंग लो आएगा तो जो स्कीम्स मार्केट में घूमती हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। कुछ इस तरह की चीजें उसमें आ रही हैं, एंड एक ही कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी जिसका नाम है एमवे, क्योंकि भारत सरकार को लो बनाने में सबसे बड़ा रोल एमवे का ही रहा है। फ्रंट 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 मतलब आगे बढ़ के एमवे ने उसमें पूरा रोल अदा करा है, रोल मॉडल सारा रहा है एमवे का, तो गाइड एमवे ने किया है। तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आपको बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैंने अभी तक डिस्कस करी, सपना हो वो अपना हो, जो आपको जुनून देता हो। कुछ लोगों की ऐसी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिनसे आप डिस्कस कर सकें बिजनेस, क्योंकि बिना डिस्कशन के कुछ मिलता नहीं है। एक हमारे गांव में देसी कहावत चलती है, जो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा, फिरेगा वो चरेगा, मतलब जो घूमेगा उसको मिलेगा, जो नहीं फिरेगा उसको नहीं मिलेगा। तो आप बात करेंगे लोगों से, वो कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है, तो कुछ लोगों से बात करिए, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और ये बहुत ही शानदार प्लान जो आज आपको दिखाया गया था सतीश जी के द्वारा, उस तरह का प्लान आप भी दिखाना सीख लीजिए। और डिजिटल पे तो बहुत ही आसान हो गया है आजकल। तो एक नई चीज हमने शुरू करी है कि अगर हम फिजिकल भी किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहां पे जाकर डिजिटली दिखाते हैं, लैपटॉप पे दिखाते हैं, क्योंकि पीपीटी से प्लान दिखाना बहुत आसान हो गया है, कोई भी आराम से दिखा सकता है। देन जैसा संगीता ने आपको बताया, जब आप खुद व्यापारी हैं, आप खुद बिजनेस के मालिक हैं, तो फिर सामान किसी और का क्यों? धनवान बनना है एमवे से, सामान लेंगे किसी और का, कभी नहीं होगा। इनजस्टिस है अपने साथ और भगवान ऊपर से देख रहा है। देखिए अगर आप कभी भी कोई गलत काम जिंदगी में करते हैं ना, तो सबको बेवकूफ बना सकते हैं, 2 लोगों को छोड़ के। पहला आप खुद, दूसरा ऊपर वाला। और जब खुद को आप बेवकूफ बनाते हैं तो पता है आपकी सेल्फ इमेज गिरती है। जब इंसान खुद से झूठ बोलता है ना, उसकी सेल्फ इमेज गिरती है, उसका आत्मविश्वास गिरता है। आपको पता है कि आप किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को नहीं। तो कभी जिंदगी में अपने आप को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए। आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, या मैंने काम किया है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, ये सच है, लेकिन मैंने काम किया है। और मैं सच बताऊं आपको, एमवे में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बार बार लौट के आती है। हो सकता है आज जो मेहनत आप कर रहे हो, आपको लगता हो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना परिणाम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चिंता मत करिए। कल परसों पहले दिन वो मेहनत आपको बार बार लौट के आएगी। तो आप एक बार इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ये बिजनेस बिल्ड होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रोस्पेक्ट आपके पास होने चाहिए, प्लान आपको दिखाना आना चाहिए। संगीता ने बहुत अच्छा बताया, कंटिन्यूस मीटिंग में बैठे, और हो सके तो अपना कैमरा ऑन करके बैठे अगर आप इस सिचुएशन में नहीं है तो। एंड देन ऊपर वाले को जरूर धन्यवाद दें कि आप इस बिजनेस में हैं। अपनी इस भाषा को थोड़ा कंट्रोल करना सीखें। हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि शुभ शुभ बोलो, क्योंकि सरस्वती 24 घंटे में एक बार आपकी जिह्वा पे विराजमान होती है, और उस वक्त बोली गई बात सच हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस वक्त बैठेगी। तो हमेशा अच्छा ही बोलोगे तो 24 घंटे में कभी भी आके बैठे। आप तो हमेशा अच्छा ही बोल रहे हैं ना, तो एक अच्छी बात सिद्ध होगी। और ये बिल्कुल सच है, जो आप बोलते हैं वो सबसे पहले आप सुनते हैं, जो आप सुनते हैं वो आपके विचार बनते हैं, जो आपके विचार बनते हैं धीरे धीरे पनपते हैं, और उसी से आपका व्यवहार बनता है, उसी से आपका एक्शन डेवलप होता है, उसी वैसी ही जिंदगी आप जीते हैं। ठीक है, और लोगों से प्यार करना सीखें, लोगों से अच्छी तरह से बोलना सीखें। और सच बताऊं, एक बार सफल होकर इस बिजनेस को करके देखें, एक बार प्लेटिनम फॉर्म जाके देखें, बस
20 साल से लगातार हम विदेश यात्रा जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम कितने कंट्री घूम चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोचो, खैरतल एक बहुत छोटा सा कस्बा, मिडिल क्लास परिवार से हम बिलोंग करते हैं, हम जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे, एट दैट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल लोग पता है घूमने जाते हैं, ज्यादातर लोग हनीमून के लिए बाहर जाते हैं, उनसे पूछना जरा वहां जा जाके कितनी तकलीफ होती है। इंडियन रेस्टोरेंट आसानी से मिलता नहीं है, इंडियन फूड आसानी से मिलता नहीं है। और एमवे के ट्रिप एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, घर से लेके घर तक का जिम्मा एमवे का है, घर से लेके घर तक का। तो एक बार बिल्ड करिए, दिल से बिल्ड करिए। और सच बोल रहा हूं, अभी तो भारत में एमवे शुरू भी नहीं हुआ है, इट इज द जस्ट बिगनिंग। 15 से 20 साल जब किसी भी देश में, जितने भी हमने देश देखे हैं, हर देश में वहां के कॉर्पोरेशन के सीईओ आकर के हमें बताते हैं कि इस देश में एमवे कैसे डेवलप हुआ। इस साल नहीं आए कोविड की वजह से, नहीं, हर साल वहां के सीईओ आते हैं और वो बताते हैं कि किसी भी देश में जो मोमेंटम बनता है वो 15 से 20 साल बाद ही बनता है। 15 से 20 साल तक लोग इसको स्कीम समझ रहे होते हैं, फिर वहां की सरकारें इस पे ध्यान देती हैं, फिर वहां पे लॉ आते हैं और जैसे लॉ आता है ये बिजनेस वहां पे बूम करता है। कोई सा भी कंट्री ले लीजिए, एंड दैट टाइम इज अबाउट टू कम इन इंडिया। वो शुरू होने वाला है वो फेज। कमर कस लें, आपके अप्लायंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे लाल सिंह जी बैठे हैं, प्रकाश जी बैठे हैं, और आप सब लोग बड़े अच्छे हैं। जब आप लोग सिल्वर होंगे हम आपके लिए बहुत जबरदस्त ताली बजाएंगे। जब आप गोल्ड जाएंगे, प्लेटिनम जाएंगे, और जब आप हमारे साथ विदेश यात्रा पे होंगे, बाय गॉड क्या आनंद करते हैं वहां पे। यहाँ हम टाई में बैठे हैं, कोट में बैठे हैं, लाल सिंह जी टाई में कोट में बैठे हैं, प्रकाश जी टाई में कोट में बैठे हैं। वहां आके देखिए कितनी मस्ती करते हैं। अभी आपने थोड़ी झलक देखी भी होगी प्रकाश जी का नागिन डांस, बड़ा फेमस हुआ इस बार में। मैं सपेरा बना, प्रकाश जी नागिन बने और राम राकेश जी की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी मस्ती। सच बताऊं, हंस हंस के पेट में दर्द ना हो जाए ना, ये गारंटी मेरी है। एक बार आइए, एंजॉय करते हैं वहां पे मिलकर। सो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम। थैंक यू लाल सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच सर। आपका एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस हमारे लिए प्रेरणादायी है, और आपने इतना होप और इतना विजन दिया है। हम सब लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे और आपका टाइम लेते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऋषिपाल जी एड कर दीजिए।